बताएं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटवुड उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस अपनी क्या कह रहा है, टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी क्या कर दी थी, नाइटवुड जो उपाधि थी बेटा उसको क्या कर दी थी, त्याग दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय, बंगाल विभाजन के समय, चौरी चौरा कांड के समय, साइमन कमीशन के समय, कब? बताएं, फटाफट से जवाब दें, कब त्याग दिए थे? प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय। कब? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये कब हुआ था गुरुजी? प्यारे बच्चों 1990 में हुआ था। ठीक है भाई, 1919 में ये हुआ था। बातें क्लियर हैं? 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? ये घटना 1905 में हुई थी। बातें क्लियर हैं? बंगाल विभाजन वाली बेटा घटना कब हुई थी? 1905 में ये घटी थी। चौरी चौरा मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1922 में ये कांड हुआ था। बातें क्लियर हैं? चौरी चौरा कब हुआ था गुरुजी? 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन गुरुजी 1928 में हुआ था। बातें क्लियर हैं? याद रखेंगे, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें आप लोग। बहुत बढ़िया। चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी, किससे संबंधित हो जाएगी? फटाफट से बताएं। नीली क्रांति मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित हो जाएगी? कपास उत्पादन से, डेयरी उत्पादन से, मत्स्य पालन से, या फिर उत्पादन दाल उत्पादन से? बताएं, फटाफट से जवाब देंगे। प्यारे लाल लालियों ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा, नीली क्रांति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? प्यारे बच्चों मत्स्य पालन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? मत्स्य पालन से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों कपास उत्पादन से क्या थी? सफेद क्रांति, सफेद क्रांति। ठीक है भाई, सफेद क्रांति इससे संबंधित है। क्या बेटा? सफेद क्रांति से। ठीक है भाई, यह सफेद क्रांति से जुड़ा नहीं था। बातें क्लियर है? सफेद क्रांति तो बेटा दुग्ध उत्पादन से जुड़ी थी। फाइबर क्रांति जो हुई थी उससे ये कपास आपकी देखने को मिली थी। बातें क्लियर हैं? डेयरी उत्पादन क्या थी बेटा? बताएं। ये बेटा श्वेत क्रांति से शुरू थी, श्वेत क्रांति से जुड़ी थी। श्वेत क्रांति बेटा क्या हो जाएगी? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है भाई, श्वेत क्रांति से क्या था? डेयरी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन जुड़ा हुआ था। प्यारे बच्चों दाल उत्पादन किससे था? पीली क्रांति से संबंधित थी। पीली क्रांति, पीली क्रांति। बातें क्लियर हैं? पीली क्रांति से संबंधित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कपास फाइबर में आ जाएगा भैया, तो जो फाइबर की क्रांति से ये संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन सा ऐप दस्तावेज क्या है, वॉलेट प्रदान करता है? प्यारे लाल लालियों ध्यान देंगे, यहां पर क्या पूछ रखा है कि साथियों नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन सा ऐप दस्तावेज वॉलेट प्रदान करता है? दस्तावेज वॉलेट प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? डिजी कॉय। ठीक है भाई, डिजी कॉलर, डिजी लॉकर। जो आपका डिजी लॉकर ना भाई ABCID वगैरह बनती है, वो भाई क्या हो जाएगी? डिजी लॉकर आपको ये क्या करती है? प्रदान करती है। प्यारे बच्चों उमंग क्या काम है? उमंग यह एक सरकारी सेवाओं का एकीकृत ऐप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यह एक सरकारी सेवाओं का क्या हो जाएगा? सरकारी सेवाओं का एकीकृत ऐप है। एकीकृत क्या है? ऐप हो जाएगा। बातें क्लियर हैं? ऐप है। ठीक है भाई, एम परिवहन। प्यारे बच्चों एम परिवहन सेवाओं का ऐप है। ठीक है भाई, वाहन सेवाओं का ऐप हो जाएगा। वाहन सेवा इसे ये जुड़ा हो जाएगा। वाहन सेवा से ये संबंधित है। भीम क्या हो जाएगा? डिजिटल भुगतान ऐप है ये। क्या है बेटा? डिजिटल भुगतान, डिजिटल भुगतान ऐप है ये। बातें क्लियर हैं? डिजिटल भुगतान ऐप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला पूर्ण बालिका क्या है, सैनिक स्कूल खोला गया है? प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला पूर्ण क्या है, बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है? मथुरा में, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में?
कहां खोला गया है? फटाफट से बताओ भाई, कहां पर खोला गया है? मेरे प्यारे लाल लालियों, मथुरा में खोला गया है। कहां खोला गया है? मथुरा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बातें क्लियर है? कहां? मथुरा में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? टाटा आयरन और स्टील कंपनी के क्या हो जाएंगे? संस्थापक कौन थे? तो प्यारे बच्चों, सर जमशेद जी नुसर वानजी टाटा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएं। कह रहा है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी हो जाएगी? वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने आपको क्या देखने को मिलेंगे? न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है बेटा? तो 170 है। कितनी है? 170 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 170 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे प्यारे लाल लालियों, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? फटाफट से जवाब देंगे। कौन हो जाएंगे? श्री गोविंद बल्लभ पंत जी हो जाएंगे। बातें क्लियर हैं? श्री गोविंद बल्लभ पंत जी हो जाएंगे। बातें क्लियर हैं? अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यायात्सो किस प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? यायात्सो जो है बेटा, क्या कह रहा है यहां पर कि यायात्सो किस प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ये आपका कहां का हो जाएगा? लद्दाख का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल कौन सी है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल कौन सी है? मिशन शक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मिशन शक्ति हो जाएगी। बातें क्लियर है? चलो भाई बताएं, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य को नहीं छूती है? मेरे प्यारे लाल लालियों, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य को नहीं छूती है? तो गुरुजी तेलंगाना को नहीं छूती है। भाई तेलंगाना नीचे बचा है गुरुजी, तो तेलंगाना को नहीं छूती है। बातें क्लियर हैं? तेलंगाना को नहीं छूती, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा को सबको छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत की वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अनाई मुड़ी हो जाएगी। बातें क्लियर हैं? फाउंडेशन में मैंने पढ़ाया है। अनाई मुड़ी क्या होंगी? अनाई मुड़ी हो जाएंगी। डोडा बेटा क्या हो जाएगी बेटा? डोडा बेटा कहां की है? नीलगिरी। ध्यान रखेंगे, नीलगिरी की, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है बच्चे? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। बातें क्लियर हैं? सबसे ऊंची चोटी ओडिशा में स्थित है गुरुजी। कौन सी? महेंद्रगिरी। कहां स्थित है गुरुजी? ओडिशा में। ओडिशा में, ओडिशा में कौन स्थित है? महेंद्रगिरी देखने को मिलती है। कंचनजंगा साथियों किसकी है? प्यारे बच्चों उत्तर भारत की। कहां भाई? दक्षिण भारत में नहीं है, ये हिमाचल की है बेटा, हिमाचल की है, हिमालय की है भाई, हिमालय लिख लेना। हिमालय की बेटा क्या है? ऊंची चोटी है। बातें क्लियर है? हिमालय की क्या हो जाएगी? हिमालय में आपको देखने को मिलती है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएं। बक्सर के युद्ध 1764 में 1764 के समय बंगाल के नवाब कौन थे? 1764 के समय बंगाल के नवाब कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल लालियों? कौन हो जाएंगे? मीर कासिम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कब बना था ये बंगाल में प्यारे बच्चों? 1764 में। बातें क्लियर हैं? कब बना था? 1764 में ये बना था। बातें क्लियर हैं? चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीर जाफर क्या थे बेटा? मीर जाफर ये क्या थे? पहले नवाब थे। ठीक है भाई, क्या थे भैया? पहले नवाब, पहले नवाब हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलें भाई। सिराजुद्दीन दौला कब बना प्यारे बच्चों? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है भाई, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के
समय ये बना था, प्लासी के समय नवाब था ये। बातें क्लियर हैं, प्लासी के समय था। प्यारे बच्चों सिराजुद्दीन दौला कौन था? ये प्यारे बच्चों अवध का नवाब था। कौन सा, किसका? अवध का नवाब था। कहां का नवाब? अवध का नवाब था। बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? प्यारे बच्चों गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? फटाफट से उत्तर दें। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक मेरे प्यारे लाल लालियों कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। समुद्रगुप्त क्या है? महान विजेता ये माने जाते हैं, लेकिन गुप्त साम्राज्य के संस्थापक नहीं है। बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, जो विस्तार किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है भाई, विस्तार की जब भी बात आती है, विस्तार जो फैलाव किया था वो कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। बातें क्लियर हैं? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानवा अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मानवा अधिकार दिवस मेरे प्यारे लाल लालियों कब मनाया जाता है? फटाफट से उत्तर दें। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बातें क्लियर हैं? ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बातें क्लियर हैं? ऑप्शन नंबर बी जो साथी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलें भाई आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।